बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि सेल्फ आयोनाइजेशन क्या होती है और वाटर जो है वो सेल्फ आयोनाइजेशन कैसे करता है और उसके KW की वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि आपके पास ना वाटर का मॉलिक्यूल है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मसलन अगर मैं यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये हो गया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और उसके बाद जी यहाँ पे आ गया वाटर का मॉलिक्यूल पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में आपस में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कि वाटर का एक ऑक्सीजन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के H पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चंद एक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हो जाते हैं आयोनाइज। चंद एक बहुत थोड़े मॉलिक्यूल ऐसा करते हैं कि एक मॉलिक्यूल वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, एक जो है वो डोनेट कर देगा। एक आपके पास बनेगा क्या, हाइड्रोनियम आयन, और एक आपके पास बन जाएगा OH नेगेटिव आयन। अब इस रिएक्शन में अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल्स ने आपस में एक दूसरे को आयोनाइज किया। एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को आयोनाइज किया है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी जो है ये तमाम किस्म के सॉल्वेंट्स में पाई जाती है। तमाम सॉल्वेंट्स ही ऐसा बिहेव शो करते हैं कि वो एक दूसरे को आयोनाइज कर देते हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल को ही आयोनाइज करने की जो कैपेबिलिटी है, जो टेंडेंसी है, इट इज़ सेड टू बी अ सेल्फ आयोनाइजेशन, या इसको हम बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन। ठीक है, यानी कि एक ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को कर देते हैं क्या, आयोनाइज कर देते हैं। अच्छा, अब इसको एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इसके लिए हम Kc की वैल्यू जब लिखेंगे तो वो बनेगा हाइड्रोनियम आयन इनटू OH नेगेटिव आयंस ओवर जो है आपके पास हो गया H2O एंड H2O। या सिंपली हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव आयन में और OH नेगेटिव आयन। इसके लिए हम Kc की वैल्यू लिखेंगे, वो बनेगी H पॉजिटिव आयन इसकी कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ओवर जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये इसके लिए जो है वो Kc की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब वाटर चूँकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो आयंस में कन्वर्ट हो सके वो इलेक्ट्रोलाइट है। जो ज़्यादा सारे आयंस बनाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो कम आयंस जनरेट करे वो कहलाता है क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो वाटर जो है वो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसलिए इसकी ज़्यादातर कंसंट्रेशन क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। इसको कांस्टेंट के पास ही ले जाते हैं। इक्वेशन बनेगी Kc इंटू H2O बराबर जो है वो आ जाएगा H पॉजिटिव आयन इसकी कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये एक नया कांस्टेंट डेवलप होगा, इसे हम कहेंगे KW, यानी कि वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। H पॉजिटिव आयन इसकी कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -14 या की वैल्यू। अब कोई भी और KW से मुराद यहाँ पे क्या है, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, वाटर डिसोसिएशन
कांस्टेंट, और ये किसके बराबर है? 10 की पावर माइनस 14 के जो है वो बराबर होता है। तो कोई भी सॉल्यूशन जिसमें जितने H पॉजिटिव आयंस हों उतने ही OH नेगेटिव आयंस हों, तो हमारा ऐसा सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होगा? जिसके अंदर जो है वो जितने H पॉजिटिव आयंस हों उतने ही जो है वो OH नेगेटिव आयंस हों, वो हमारा सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। अच्छा, अगर हम उस सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर देते हैं बाय द एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड लाइक HCl, तो क्या होगा? उसके अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी एज़ कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हमने इसमें डाला, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये बेसिक इन नेचर हो जाएगा। हमारा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक इन नेचर हो जाएगा। और अगर जो है हम इसके अंदर स्मॉल अमाउंट जो है वो डाल देते हैं किसकी? बेस की, तो फिर हमारे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एज़ कंपेयर टू H पॉजिटिव आयन। तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऊपर वाला जो है वो एसिडिक हो गया और उसके बाद नीचे वाला क्या हो गया? बेसिक हो गया। ठीक है, कि अगर OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है सॉल्यूशन में एज़ कंपेयर टू दी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा? बेसिक होगा। अगर H पॉजिटिव आयन की बढ़ जाती है तो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, कि ये इक्वेशन आ गई आपके पास कि KW जो है ये बराबर होता है जी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयंस का प्रोडक्ट जो है वो होता है। अब इसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ KW, और यहाँ पे नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयंस, और नेगेटिव हम लोग ले लेते हैं 10 की पावर माइनस 14 का। अब हमें पता है कि अगर लॉग हो आपके पास A और B हो, यानी कि दो रकमें जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हूँ, तो लॉग उनको प्लस कर देता है, यानी वो बन जाता है लॉग A और प्लस जो है वो लॉग B बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर लॉग में दो रकमें जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो लॉग उसको क्या कर देता है? वो उसको प्लस कर देता है। बिल्कुल इसी कंसेप्ट में जो है वो हम देखते हैं ये वाला, कि इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, लॉग KW बराबर हो गया जी। अब दो रकमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग इसको प्लस कर देगा और बाहर वाला माइनस उसको माइनस कर देगा। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और नेगेटिव लॉग ऑफ और H नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन और नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 14। अच्छा, अब नेगेटिव लॉग जो है वो पोटेंशियल के बराबर होता है, यानी कि नेगेटिव लॉग ऑफ KW किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा जी PKW, और नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन वो बराबर होता है PH के, एंड नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन बराबर होता है POH के। अब लॉग में अगर कोई पावर की पावर हो तो पावर शुरू में आ जाती है, माइनस 14 है माइनस 1 है तो 14 हो गया, और लॉग 10 जो है वो 1 होता है, यानी कि PKW बराबर होगा PH प्लस जो है वो POH के, और वो बराबर किसके होगा? 14 के। तो ये प्रूफ भी आपका हो गया कि PH प्लस जो है वो POH ये बराबर हो जाएगा 14 के बराबर हो जाएगा। ये हमने क्या पढ़ा? ऑटो आयोनाइजेशन जो है वो हमने पढ़ी। ऑटो आयोनाइजेशन में क्या होता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को आयोनाइज कर देते हैं। इट इज़ सेड टू बी अ सेल्फ आयोनाइजेशन, ये इसको हम ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी तमाम किस्म के सॉल्वेंट्स में पाई जाती है, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, उनमें सेल्फ आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी जो है वो लाजमी तौर पे पाई जाती है। ठीक है, और फिर हमने उसके बाद pH कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन जो है वो बनाई कि pH प्लस POH इज़ इक्वल टू 14। ठीक हो गया। उसके बाद हमने जो है वो इसका KW जो है उसका रिलेशनशिप फाइंड किया। आज के हमारे टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मज़ीद अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।